वेलकम टू डे 28 ऑफ पोर्न रिबूट सीरीज। आज हम कुछ फियर और बिलीफ को टारगेट करेंगे और इन फियर और बिलीफ के बारे में बात करना एट दैट स्टेज जरूरी भी है। आप में से बहुत सारे लोग 90 डे सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन इन बैक ऑफ देयर माइंड कहीं ना कहीं उन्हें एक फियर होता है कि यार मैंने ऐसा बहुत किया है, ये 90 डेज 30 डेज जो भी चैलेंज है मैं इसे फिनिश नहीं कर पाऊंगा। तो में से बहुत सारे लोगों का स्लिप हो भी गया होगा, रिलैप्स हो भी गया होगा, और या तो कई लोग अभी रिलैप्स के स्टेज पे होंगे। सो उनके अंदर एक बिलीव आ जाती है, एक फियर आ जाता है। ये एक फैक्ट भी है, पोर्न एडिक्ट आर बैड फिनिशर। जितने भी पोर्न एडिक्ट हैं उनको किसी भी काम को फिनिश करने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुके होते हैं। वो अभी मैं खुद बताऊं, ये एक फैक्ट है, तुम मेरे चैनल पे आने से पहले पहले तो खुद ट्राई किया होगा इस एडिक्शन को रोकने के लिए। तुमने अपने लाइफ में गुड हैबिट डालने की कोशिश की होगी, लाइक एक्सरसाइज, मेडिटेशन, etc। लेकिन हर चीज़ तुम्हारा बीच में ही रुक जाता होगा, बिकॉज तुमने अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को डैमेज किया है, यानी कि उसकी वायरिंग थोड़ी सी डैमेज हुई है। इट डज नॉट मीन कि ये सही नहीं होगा, ये आसानी से सही हो जाता है, बट इट विल टेक टाइम। सो इसीलिए यहाँ पे तुमने हर बार किसी भी प्रोजेक्ट को, टास्क को या हैबिट को फिनिश ना करके एक अपना लूजर माइंडसेट बना रखा है। उस लूजर माइंडसेट को विनर माइंडसेट में चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये कैसे होगा, यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ विन। तुमको करना क्या है, अब से अपने इस जर्नी में, 90 डेज सीरीज के जर्नी में, या वट एवर यू आर डूइंग, उस जर्नी में तुमको अपने छोटे से छोटे विन को डेली नोट डाउन करना है। ये छोटा सा छोटा विन हो सकता है, लाइक डूइंग 2 मिनट मेडिटेशन, इवन वॉचिंग दिस वीडियो, या टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर। इन विन को नोट डाउन करो, डेली अपने जर्नल में नोट करो कि 2 डेज विन का एक अलग कॉलम बना लो और उसमें डेली अपने विन लिखो। इन छोटे छोटे विन को नोट डाउन करने से तुम्हारे अंदर फर्स्ट वो जो नॉन फिनिशर वाला एटीट्यूड है वो ख़त्म होगा और एक विनर माइंडसेट डेवलप होगा कि या अगर तुम्हारा अप स्लिप हो भी गया तो भी तुम्हारे अंदर एक सेकेंड थॉट जरूर आएगा कि ओके, स्लिप हुआ कोई दिक्कत नहीं, बट आई हैव विन। मैंने इतनी चीज़ें सीखी है, मैंने इतनी चीज़ें विन करी हैं। मेरे अर्ली स्टेज में क्या था, मैं रनिंग करता था तो कुछ नहीं, तो मेरे पास ये था कि या मैंने ये जीरो से स्टार्ट किया था, आज मैं रनिंग 5 किलोमीटर कर पा रहा हूँ, आज मैं 7 किलोमीटर रनिंग कर पा रहा हूँ। तो ये एक मेरे को स्टडी फ्लो ऑफ विन दिखता था, जिसने मेरे को बहुत हेल्प किया। जब स्लिप या रिलैप्स होता है तो एक बहुत बड़ा सेल्फ हेट और नेगेटिविटी आती है। हमें लगता है कि यार दैट फिर वही बार बार ट्राई करने के बाद अगेन स्लिप। कितना भी तुम, मैं ये कह लूँ कि अपना माइंडसेट चेंज करो, स्लिप आर अपॉर्चुनिटी, बट ये थॉट आती ही आती है। फर्स्ट थॉट यही होगी, डिसगस्टिंग, सेल्फ हेट, नेगेटिविटी। बट जब तुम अपने विन को काउंट करने की एक हैबिट बना चुके हो तो जो तुम्हारा सेकेंड थॉट आएगा वो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव थॉट होगा कि या बट आई हैव लॉट ऑफ विन्स। अगर तुमको नहीं मिल रहा, अपना जर्नल उठाओ और एक कॉलम जो बनाए हुए वो विन का उसे देखो, और तुमको मालूम है कि या आई कैन फिनिश, बिकॉज मैंने बहुत सारी चीज़ें फिनिश करी है। इसमें यार एक रनिंग बहुत हेल्प करता है। तुम एक टास्क बनाओ कि आज मैं 1 किलोमीटर दौड़ूंगा और जब तक 1 किलोमीटर पूरा ना हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं नहीं रुकूंगा। तो इस तरीके से मैंने अपना जो नॉन फिनिशर एटीट्यूड था एज अ पोर्न एडिक्ट वो ख़त्म हुआ। ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि आज 10 किलोमीटर दौड़ लूँगा, अगर फिर तुम नहीं फिनिश किए तो फिर से तुम्हारा वही नॉन फिनिशर वाला एटीट्यूड रह जाएगा। सो सेट अ स्मॉल टारगेट एंड फिनिश दैट। इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ फिनिश करना, कोई बड़ा टास्क सेट करना और वो करना ये नहीं, फिनिश करना इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज पोर्न एडिक्ट आर बैड फिनिशर। सो तुमको अब अगर पोर्न एडिक्ट से नॉर्मल ह्यूमन बींग्स बन रहे हो तो यू हैव टू बी अ फिनिशर। रनिंग इज वेरी हेल्पफुल, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दैट एग्जांपल। यू कैन सेट कोई अदर्स अ गोल, लाइक जर्नलिंग का हो गया, या स्टडी में है कि आज मैं 20 मिनट पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, कुछ भी तुम सेट कर सकते हो, बट फिनिशिंग इज इम्पॉर्टेंट।
और रही बात स्लीप या रिलैप्स की, तो इस सिस्टम में हम स्लीप और रिलैप्स को उतना वैल्यू देते ही नहीं। ये 90 डेज सीरीज अदर नो फैब सीरीज से काफ़ी अलग है। वी डोंट गिव अ फक अबाउट स्लीप एंड रिलैप्स। स्लीप होते रहें, रिलैप्स होते रहें। हमने लर्न किया, अपनी जर्नलिंग में लिखा कि मैंने क्या लर्न किया, उसके बाद भी हम 90 डेज पार कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर आज स्लिप हो गया तो नहीं, मैं डे जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। नो ब्रो, क्योंकि ये जो 90 डेज और वो वाले आते हैं, बहुत बार आप कमेंट सेक्शन में देखोगे, ग्रुप में आएंगे, वो कहेंगे या ब्रो आई एम स्टार्टिंग दिस 90 डेज सीरीज एंड आई विल डू दिस एंड दैट, बहुत मोटिवेशन के साथ कमेंट करेंगे, बट फिर उसके बाद से वो कभी नहीं दिखते। स्लिप हुआ, अपने बिहेवियर को देखो, अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को रीच करो, उसको बताओ कि ये चीज़ें हुई ब्रो, और आगे फर्दर इस स्लिप को कैसे प्रिवेंट किया जाए उसकी प्लानिंग करो। दैट्स इट। स्लिप का इतना ही लेना देना है। देखो कि कौन सी बाउंड्री तुमने क्रॉस करी, या क्या सेल्फ केयर तुमने लैक किया, और क्या नई बाउंड्री तुम ड्रा कर सकते हो। इन दिस 90 डे सीरीज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर स्लिप और रिलैप्स। आई एम इंटरेस्टेड इन दैट कि यू आर फिनिशिंग दिस 90 डे सीरीज। तुम टूल्स और टेक्निक्स यूज कर रहे हो, तुम खुद के बारे में लर्न कर रहे हो। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम एक हफ्ते से पिक मूड में हो या तुम्हारा अभी रिसेंटली स्लीप हुआ है, आई डोंट केयर। तुम पिक मूड में हो, उसके बाद भी तुम डेली ये वीडियो वॉच कर रहे हो, इस 90 डेज सीरीज के हर एक टास्क को फॉलो कर रहे हो। दैट्स व्हाट आई वांट। फीलिंग डाउन बिकॉज ऑफ स्लीप इज ओके, टोटली ओके। नो मैटर हाउ यू आर फीलिंग, जस्ट फिनिश दिस 90 डेज and learn from this, apply these tools and fuck your feelings। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम जितने भी इसके पहले 90 डेज सीरीज या जो भी तुम्हारा स्ट्रिक रहा हो, उससे बहुत अच्छा फील करोगे आफ्टर दिस 90 डेज सीरीज। बिकॉज तुम यहाँ बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में सीखोगे, बहुत सारे टेक्निक्स एंड टूल सीखोगे। हम इतना ज़्यादा स्ट्रिक पे फोकस कर लेते हैं कि हम अपने बारे में और इस बिहेवियर के बारे में लर्न ही नहीं कर पाते। एक बहुत बड़ा गलती क्या होता है कि हम लोग ग्रुप में हैं और ग्रुप में अनाउंस कर दिया कि अब मैं 90 डेज से एकदम फ्री हूँ, ये हूँ वो हूँ। और उस 90 डेज को या 30 डेज जो भी तुम्हारा चैलेंज है, 10 डेज 2 डेज, उसको अचीव करने में तुम इतना ज़्यादा फोकस कर देते हो, तुम एक्चुअल विंस को काउंट ही नहीं कर पाते कि यार इस 90 डे में तो मैंने एक नई हैबिट बना ली, यार इसमें तो मैंने जर्नलिंग किया, इतनी चीज़ें मेरे को अपने बारे में पता चली। तो इन विंस पे फोकस करो rather than काउंटिंग द डेज। एंड आफ्टर दिस 90 डे तुम खुद अपने अंदर चेंजेस फील करोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, योर ब्रदर विहान।